हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके तब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो सेम हम डेली बात करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल की भी। आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आर्टिकल है। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस ऑफ 1811 NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कैंसिल कर दिया है 3 साल में गवर्नमेंट ने। तो ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम जो GS पेपर नंबर 2 जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में, GS ने जनरल साइंस जो पेपर 2 आता है UPPCS का या UPSC मेंस का, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। तो इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, तो इनको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया गया है। तो मेरे द्वारा इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया गया है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो FCRA जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट GS पेपर 2 के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। टॉपिक्स इसमें क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इशूइंग अराइजिंग आउट ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो इशू जो पैदा हो रहे हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन करने में, लागू करने में। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या होता है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली आप सेंटेंस का जैसे कैसे बने हुए हैं उनको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन वर्ड यूज हुआ है या अराइजिंग यूज हुआ है, अराइजिंग आउट ऑफ देयर। देखो ऐसे ही सेंटेंस फ्रेम करने सीखने हैं आपको, और ऐसे ही इंग्लिश स्पीकिंग करनी है। तो जैसे ही आप मान लो गवर्नमेंट पॉलिसीज इशू अराइजेज, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, एंड इशू जो इशू मुद्दे उठते हैं, अराइजिंग आउट ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन को लागू करने पर जो मुद्दे उठते हैं उनके बारे में ये रेगुलेशन है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, ये 2010 का है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है इस न्यूज़ का, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बिटवीन 2016 टू 2022, मतलब 2016 से 20 तक 4 साल में, द गवर्नमेंट कैंसल द FCRA लाइसेंस ऑफ मोर देन 6600 NGO, 6600 NGO का उन्होंने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। एंड सस्पेंडेड दोज ऑफ अबाउट 264, वो 264 को सस्पेंडेड कर दिया है उन्होंने। लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, इट हैज़ आस्क्ड द गवर्नमेंट वाई द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्यों जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है हैज़ बिन टास्क, मतलब उसको काम दिया गया है। ये पैसिव फॉर्म में बात की गई है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ बिन टास्क टू कीप एन आई, नज़र रखने के लिए, टू कीप एन आई मतलब नज़र रखना, ऑन द इनफ्लो मतलब आने वाला पैसा, एंड सब्सिक्वेंट आउटफ्लो, उसके बाद जो आउटफ्लो होता है, जाता है पैसा यहाँ से, और फॉरेन फंड्स टू एनजीओ के लिए अंडर दी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन लॉ, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन लॉ के अंडर नीड फॉर रेगुलेशन। तो इनके लिए क्या है, रेगुलेशन की ज़रूरत है। IB जो है, IB इनपुट इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, जो उसकी इनपुट्स क्या है, उनके पास क्या खबर है, हैव शोन दैट, उन्होंने दिखाया दैट फॉरेन फंड्स एंटरिंग इंडिया वर यूज टू फंड एक्टिविटीज़ दैट डिस्टेबलाइज नेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो देश की पीस एंड सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, उन इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए पैसा यूज हो रहा है। ये IB की खबर है। द इनपुट्स इवन इंडिकेटेड, इवन मतलब फिर भी, मतलब यह है कि इतना सीवियर चीज़ है। द इनपुट्स इवन इंडिकेटेड, ये यहाँ तक भी ये मतलब इंडिकेट इशारा कर रही हैं दैट द मनी वाज यूज टू ट्रेन नक्सल्स, तो मनी को यूज़ किया गया नक्सल्स को ट्रेन करने के लिए। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का एलिमेंट है, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन्वॉल्व हेयर, और देश की जो शान है उसको का भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द CBI, ओनली अबाउट 10% ऑफ द ओवर 22 लाख नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो CBI के अकॉर्डिंग ओनली 10% ऑफ द ओवर, मतलब 10% जो आदमी हैं 20 लाख जो NGOs ऑर्गेनाइजेशन में, जो NGO ऑर्गेनाइजेशन 22 लाख में से 10% ने ही अपना एनुअल इनकम और एक्सपेंडिचर फाइल किया है। स्टेटमेंट्स विद देयर अथॉरिटीज़ दे आर रजिस्टर्ड विद, जिस जहाँ से जैसे कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रिकॉर्ड है, तो उन्होंने वहाँ पे भेजा, सबमिट किया है। लेटेस्ट 2020 अमेंडमेंट्स, जो 2020 के अमेंडमेंट्स आए हैं, क्रिटिसिजम्स एसोसिएटेड द अमेंडमेंट्स मैंडेटेड, मतलब ये कंपलसरी कर देता है, मैंडेटेड दैट रजिस्टर्ड NGO ओपन ए डेजिग्नेटेड, एक बिल्कुल स्पेसिफिकली जो अकाउंट है इन द मेन ब्रांच ऑफ द SBI की मेन ब्रांच में, इन द कैपिटल जहाँ की राजधानी होगी, इन विच द फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू देयर वेरियस कॉजेज वुड एक्सक्लूसिवली लैंड, एक्सक्लूसिवली मतलब बिल्कुल उसी तरह से सिर्फ उस NGO के लिए ही वहाँ पे ही, उसके मान लो एक राजधानी में जो होगी SBI की ब्रांच, वहाँ पे ही लैंड होगी। द पिटिशनर हैव आर्ग्यूड दैट, जो पिटिशन फाइल कर रहे हैं उन्होंने क्या आर्ग्यू किया है, दैट दिस मेजर वुड बी कम्बरसम, जो ऐसा तरीका है वुड बी कम्बरसम मतलब बिल्कुल बोझ होगा, भारी होगा, फॉर NGOs ऑपरेटिंग इन रूरल एरिया एंड फार अवे फ्रॉम द कैपिटल, जो
जो दूर कैपिटल से, जैसे मान लो वहाँ की राजधानी से दूर है तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, ये उनका कंसर्न है, चिंता है। रेगुलेशन क्या है? FCRA रेगुलेट्स फॉरेन डोनेशन, फॉरेन की डोनेशन को रेगुलेट करता है, एंड इंश्योर दैट सच कंट्रीब्यूशन डू नॉट एडवर्सली इफेक्ट द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो ये पक्का पुख्ता करता है कि सच कंट्रीब्यूशन, ऐसे कंट्रीब्यूशन डू नॉट एडवर्सली, मतलब ये एडवर्सली क्या होता है? अपोजिट, इफेक्ट द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, इंटरनल सिक्योरिटी की कंट्री के इफेक्ट ना करे। द एक्ट फर्स्ट इनेक्टेड इन 1976, जो ऐसा नियम है ये सबसे पहले लागू किया 1976 में, वाज अमेंडेड इन द ईयर 2010, और 2002 में 10 में अमेंड किया गया, देन 2020 2020 में अमेंड किया गया। सेक्शन 5 ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 गिव्स क्या देता है? द यूनियन गवर्नमेंट अनचेक्ड एंड अनब्रिडल्ड पावर, बिना चेक किए हुए, मतलब बिल्कुल खुली छूट, अनब्रिडल्ड जैसे बेड़ियों से न बंधा हुआ हो, ऐसी पावर देता है ये जो 2010 का एक्ट है। टू डिक्लेयर एन ऑर्गेनाइजेशन एज बीइंग वन ऑफ द पॉलिटिकल नेचर, तो उनको क्या डिक्लेयर कर देगा कि पॉलिटिकल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन है, डिनाई इट एक्सेस टू फंड्स, और फंड्स के लिए उनको एक्सेस नहीं देगा फ्रॉम सोर्सेज अब्रोड, जो बाहर से उसके लिए पैसा आ रहा है विदेश से। द FCRA इज, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। प्रायर रेफरेंस कैटेगरी अंडर दिस एक्ट, प्रायर मतलब पहले, रेफरेंस कैटेगरी अंडर दिस एक्ट, इट इम्प्लाइज दैट टू डोनेट टू सच एन NGO, इसका क्या मतलब है? इट इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है? दैट टू डोनेट सच एन NGO ए फॉरेन डोनर हैज़ टू टेक प्रायर क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कोई अगर मान लो फॉरेन कंट्री का डोनर है, उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, क्लियरेंस लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, तभी वो इन्वेस्ट कर सकता है किसी NGO में पैसा। ये 2010 के अमेंडमेंट के, 2020 के अमेंडमेंट के आए हैं कि उनको ये काम करना पड़ेगा, वहाँ पे SBI में एक मेन ब्रांच में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और ये उनके लिए कंसर्न है क्योंकि जो NGO थोड़ा गांव में, विलेज, रूरल एरिया में वर्क करती हैं, तो उनके लिए बहुत टिपिकल है किसी स्टेट की कैपिटल में जाके वहाँ पे मतलब SBI की मेन ब्रांच में अकाउंट खुलवाना। और अभी कोई डोनर डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। दैट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल, एंड द थिंग इज़ दैट यू हैव टू reads or watch such type of content on the daily basis, then only you would able to connect all the dots in your mind। और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू वेरी मच, बाय।